बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। तो 11.1 एक्सरसाइज का लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और आपने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आप इसको समझना चाहते हैं उसका टाइमलाइन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो उस टाइमलाइन के ज़रिए आप डायरेक्ट जो है वो उस सवाल पर पहुंच सकते हैं जो आपने सवाल समझना है। तो चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 11.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन 1 है 2 पॉइंट ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि 8.2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हैं। कंस्ट्रक्ट दी लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्राम पॉइंट ए। तो हमने ए पॉइंट के ऊपर एक लोकस लेना है जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो उस एक फासले पर मौजूद हो। तो अभी हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले 8.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है। 8.2 ऐसे रखेंगे और 8.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। ये 8.2 हमने लाइन ड्रा कर ली। यहाँ पे लिख लेंगे 8.2 सेंटीमीटर ए और ये बी। ठीक है। अब उसने बोला था कि ए पॉइंट पे आपने 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, लोकस बनाना है। ठीक है। 5 जब एक फिक्स पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर का लोकस बनाना हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। हमें 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि ए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये यहाँ पे हम रखते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हमने ओपन किया कंपास। ये ए को सेंटर मानकर आपने एक सर्कल लगाना है। ये हम एक सर्कल लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लोकस। ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा था। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आप इसका वो प्रोसीजर लिखना चाहते हैं तो आप इस अंदाज में लिखेंगे, ड्रा 8.2 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है। फिर एट पॉइंट ए ड्रा अ 5 सेंटीमीटर सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है। तो ये हमने इसमें 2 काम किए हैं जो कि जिससे हमारा ये क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। ज़्यादा जो है वो इसमें ज्योमेट्री में हमने इसको फोकस करना है। जो प्रोसीजर होता है वो आप उसमें कोई भी लिख दें वो इतना मायने नहीं रखता। ठीक है। कुछ ना कुछ लिखा हो बस। ज़्यादा जो है वो पिक्चर जिसको प्रोसीजर आता है वही बना सकते हैं, जिसको प्रोसीजर नहीं आता वो ये तस्वीर नहीं बना सकेगा। ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा तस्वीर मैटर करती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर फ्राम दी लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है सी डी। ठीक है। सी डी कितना हमने लेना है, 5.7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लेनी है। ठीक है। और उसके ऊपर आपने 2.2 सेंटीमीटर का लोकस जो है वो बनाना है, यानी 2.2 जो है वो आपने इसके ऊपर भी सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको हम सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। नंबर 2 हम कर रहे हैं 5.7। ये अब इसको हम नाम दे देंगे सी और डी। सी और ये डी। 5.7
7, ठीक है। अब हमने लोकस बनाने हैं 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ CD से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 2 सेंटीमीटर जो है वो आपने फासला रखना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हम कंपास ओपन करते हैं। ये 2 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन की और इसको इस पॉइंट के ऊपर आके आपने 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रख के एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखनी है, ये 60 का एंगल बनेगा। अब 60 के ऊपर रखना है और 120 का एंगल बनाना है ये, फिर यहाँ पे आर्क लगानी है और फिर 120 के ऊपर रखने हैं और ये आर्क लगानी है जो इसको कट कर दे, ठीक है। अब इसको आपने मिला देना है, इस अंदाज में। ये ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी तरफ हमने 90 का एंगल बनाना है। अब इसके यहाँ पे रखेंगे और इस तरह ये आर्क लगाएंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे और ये आर्क लगानी है। ये 60 डिग्री का बन गया है, फिर 60 के ऊपर रखना है, एक और आर्क लगानी है, 120 का बन जाएगा। फिर 60 के ऊपर आके एक आर्क लगाएंगे 90 का एंगल बनाने के लिए, फिर 120 के ऊपर रखना है ये, ठीक है। ये हमारा तकरीबन 90 डिग्री का एंगल बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपास को रखा था ये, तो ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 2.2 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है, ठीक है। 2.2 ये ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, ये 2.2 ओपन किया और जहाँ पे आपने ये 90 का एंगल बनाया उसके ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है, इस अंदाज में ये, ठीक है। इसी तरह इधर रखना है और इधर भी आर्क लगानी है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को बढ़ा लेना है डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ, इधर से इस लाइन को भी डॉटेड लाइन में बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये जो आपको आर्क नज़र आई हैं जहाँ पे ये कट कर रही हैं, इनको आपने आपस में मिला देना है, ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लास्ट में आप लिख लोगे, इसके लास्ट में लिखेंगे दीज 2 लाइंस रिप्रेजेंट लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, कि ये जो 2 लाइनें हैं ये लोकस हैं सारी पॉइंट्स का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC इक्वल
105 डिग्री, एक हमने एंगल बनाना है 105 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट आ लोकस ऑफ आ पॉइंट पी, फिर उस पर एक पॉइंट पी लेना है जो कि लोकस होगा, विच मूव्स सच डैट इट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम बी ए एंड बी सी, और वो बराबर फासले पे हो बी ए और बी सी के। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, एक रे जो है वो ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रा करते हैं, ये ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने ए। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक जो उसकी एड बनाई जाती है ताकि जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करती है। अब हमने इसको बी का नाम क्यों दिया है, बी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये देखें जो बुक है उसमें बी जो है वो सेंटर में दिया हुआ है, तो जो सेंटर में होता है ना उसी के ऊपर हमने एंगल बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने बी ली है। अब हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने मुनासिब सी कंपास को ओपन करना है और बी के ऊपर आपने रखना है, ये बी के ऊपर आपने रख लिया और आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ये ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये कट कर रही है आर्क, उसके ऊपर आपने रखना है और 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये फिर 60 के ऊपर आपने रखना है और 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ये फिर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये अब हम 90 डिग्री के एंगल्स को डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल को हमने डॉटेड लाइन से शो कर लिए, ये ठीक है। अब 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 90 पे रखना है और एक 120 के एंगल पे रखना है, तो हमारे पास 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर 120 डिग्री के ऊपर रखेंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे, तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपने मिला देना ऐसे, इसको बी के साथ मिलाना है, ये दूसरी रे हो जाएगी, ये इसको आप नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब हमने और क्या करना है, उसने बोला है कि एक पी पॉइंट भी लें। कंस्ट्रक्ट आ लोकस ऑफ आ पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट इट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस उसका होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो उसके लिए आप एक इस पॉइंट पे रखें और एंगल बाइसेक्ट ड्रा करें। ये एक आर्क लगा ली, दूसरी जो 105 डिग्री का एंगल बना है उसके ऊपर रखें और ये एक आर्क लगाएं और इस आर्क को बी से मिला दें, ये तो ये हमारे पास पी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पी पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट है जो तमाम जो पॉइंट्स हैं उनका लोकस है। ठीक है, पी पॉइंट से ये फासला और ये फासला जो है बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पॉइंट्स E and F आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट। 5.4 सेंटीमीटर हमने
दो पॉइंट्स लेने हैं ई और एफ, यानी हमने 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव सच डैट इट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम ई एंड एफ, और ई और इस तरीके से पी पॉइंट लेना है कि वो ई और एफ जो है वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने लगा हूँ। ये आप यहाँ पे लिख लेंगे ई और इधर लिख लेंगे एफ। 5.4 सेंटीमीटर। अब दो पॉइंट्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने पड़ते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, एफ़ के ऊपर रखना है और हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। ठीक है, फिर ई के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है जो इस आर्क को पहले से दी हुई आर्क को कट करे, फिर दूसरी आर्क को कट करे। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको नाम दे देंगे ये पी और इसको नाम दे देंगे एम। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो ई और एफ जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने यही काम करना था। ठीक है, अब हम 5 नंबर करते हैं। नंबर 5, तो 5 नंबर है, द टू आइसलैंड हैज़ टू मेन सिटीज़ ए एंड बी। दो जजीरों पर, द आइसलैंड हैज़ टू मेन सिटीज़, एक जजीरे पर दो शहर हैं ए और बी जो कि 8 किलोमीटर के फासले पर है। काशफ लिव्स ऑन द आइसलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्राम सिटी ए। सिटी ए से काशिफ जो है वो 6.8 किलोमीटर के फासले पर है। एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्राम सिटी बी, और सिटी बी से वो 7.3 किलोमीटर के फासले पर है। मार्क विद अ क्रॉस द पॉइंट ऑन द आइसलैंड वेयर काशिफ कुड लिव। हमने बताना है कि किस जगह पे काशिफ जो है वो आइसलैंड में रह रहा है, उस पॉइंट को आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर। अब उसने दिया हुआ है 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। 8 सेंटीमीटर। ए और बी ये दो सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि काशिफ लिव्स ऑन दी एग्जैक्टली 6.8 सेंटीमीटर फ्राम सिटी ए। 6.8 किलोमीटर है, तो हम 6.8 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, तो 6.8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे 6.8 हो गया ये। ठीक है, ए के ऊपर रखना है और आपने, अब ये पूरा सर्कल बनता है, हम पूरा सर्कल नहीं लगाएंगे, हाफ सी आर्क लगा लेंगे ये। ठीक है, ये 6.8 ए से हमने इसको बना लिए। फिर बी से उसने क्या बताया है,
बी से उसने 7.3 बोला है। अब 7.3 बी से 7.3 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम मीटरों में चेंज किया हुआ है 7.3। ये अब इसके ऊपर रखेंगे और 7.3 आर्क लगानी है ये, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर, ये पॉइंट्स है हमारे पास, दो पॉइंट आए, एक ये पॉइंट है, इसको हम एम का नाम दे देंगे, और एक ये पॉइंट है, इसको एल का नाम देंगे, ठीक है। ये दोनों सर्कल जो है वो एल और एम पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी जगह पर जो है वो काशिफ जो है वो रह रहा होगा आइसलैंड में, ठीक है। नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल CDE। ट्राइंगल बनानी है CDE, उसकी मेजरमेंट दे दी गई है। मेजरमेंट CD 7.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल दिया गया 45 डिग्री, और मेजरमेंट DE दिया गया 5.9 सेंटीमीटर। तो फिर हमने क्या करना है, ड्रा दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर। लोकस पॉइंट जो है वो बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, इक्वल डिस्टेंस फ्राम C एंड D। C और D से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी C और D के वाले से हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। फिर इक्वल डिस्टेंस फ्राम CD एंड CE, और CD और CE के वाले से हमने क्या करना है, इसको भी इक्वल डिस्टेंस पे करना है। तो उसके लिए हमें CD और CE के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमें जो है वो पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल के लिए 7.6 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करते हैं। तो 7.6 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे, 0 से शुरू किया, 7.6 सेंटीमीटर, इधर लिख लेंगे 7.6 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देंगे C और इसको नाम दे देंगे D, ठीक है। अब उसने हमें बताया हुआ है कि D के ऊपर 45 का एंगल बनाना है। तो D पे 45 का हम एंगल बनाते हैं। तो 45 का एंगल बनाने से पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो पहले 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 का एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। 90 का एंगल बनाना आसान है, तो ये मैं 90 का एंगल बनाता हूँ, फिर आपको आगे से बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। 90 का एंगल बना के हम उसको बाइसेक्ट करेंगे, जिससे हमें 45 का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन गया। तो 90 डिग्री के एंगल को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये डॉटेड लाइन से हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। अब 45 का एंगल बनाना है। फिर कंपास को लेना है और यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है। फिर 60 के ऊपर रखनी है और दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये हमारा, सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है हमारी। एक 90 के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। ये 90 के ऊपर और फिर एक 0 के ऊपर, फिर 45 का एंगल बनेगा, ठीक है। ये फालतू जो है वो इसको रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। ये ठीक है। अब हमने DE लेना है 5.9 सेंटीमीटर।
5.9 5.9 कंपास ओपन करनी है, ये 5.9 कंपास ओपन कर ली और डी के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये अब ये जो आर्क लगाई है इसको हम नाम देते हैं ई का, ये ई का इसको नाम दे दिए और सी को ई से मिला देते हैं। तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई है सी डी ई, ठीक है। अब इसका जो पहला पार्ट था इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी, सी और डी इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना है, यहाँ पे रखना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। एक ये यहाँ लगा ली, एक इधर लगा ली, ठीक है। फिर आपने सी के ऊपर रखना है, एक इधर आर्क लगानी है और एक इधर आर्क लगानी है और इनको आपस में मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट जो उसने बोला हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस हो चुके। अब बी पॉइंट है, बी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी एंड सी ई, सी डी और सी ई, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से होगा, सी डी और सी ई, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। ये सी के ऊपर लिखेंगे यूँ, ये आर्क लगाई, उसके बाद यहाँ पे रखा, एक इधर आर्क लगाई, इधर रखेंगे ये आर्क, सॉरी यहाँ पे रखना है और एक ये इधर आर्क लगानी, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे मिला देना सी पॉइंट के साथ, ये ठीक है। अब ये देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक्स। तो ये जो है सी डी और सी ई से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल एल एम एन। हमने एक ट्राइंगल बनानी है एल एम 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल 70 डिग्री, मेजरमेंट एंगल 45 डिग्री। फाइंड अ पॉइंट, फिर हमने पॉइंट मालूम करना है विद इन दी ट्राइंगल, ट्राइंगल में एल एम एन विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम, जो कि बराबर फासले पर हो एल और एम के, और 3 सेंटीमीटर हमने लोकस बनाना है, यानी सर्कल बनाना है फ्राम एल, एल से। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल के लिए एल एम लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर एल और एम, 7 सेंटीमीटर हमने ले लिए। अब हमने एल के ऊपर 70 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए हमें ये डी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। डी उस एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो 15 के टेबल पे डिवाइड एंगल ना होते हों, ठीक है, यानी ऐसे एंगल जो 15 के एंगल पे डिवाइड नहीं होंगे उसके लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब एल के ऊपर रखेंगे
और 70 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 70 है, नीचे वाले लेने हैं हमने, ठीक है, ये 70 और लाइन ड्रा कर देनी है यूँ इस अंदाज में, ठीक है। ये 70 डिग्री का हमारा एंगल बन चुके हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 70 डिग्री। अब एम के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखाया हुआ है, तो 45 डिग्री का एंगल बना के फिर जो है वो आगे क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अब पहले मैं 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो स्टेप है वो स्किप कर दूँगा। ये देखें, हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। जब 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो हमारी ट्रायंगल मुकम्मल हो चुकी है। एल एम और ये एन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो जो उसने बोला है वो हम पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला था कि ट्रायंगल बनाने के बाद आपने इक्वल डिस्टेंस एल और एम से ट्रायंगल के अंदर रहते हुए इक्वल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए एल और एम से हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, आपने एम के ऊपर रखना है और आपसे ज़्यादा ओपन करनी है। और एक आर्क आपने थोड़ा सा और ओपन कर लो, उसके साथ मिक्स अप ना हो जाए। ये एक यहाँ पे आर्क लगाई और एक यहाँ पे आर्क लगाई। उसके बाद ये एक इधर कट किया और एक इधर कट किया। एक ये पॉइंट है हमें मिला और एक ये पॉइंट है हमें मिला। इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अब हम ये इन पॉइंट्स को मिला दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है कि आपने 3 सेंटीमीटर फ्राम एल के ऊपर आपने 3 सेंटीमीटर का एंगल बनाना है, ठीक है। और वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे ये लोकस जो भी आप बना रहे हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मैच होते हैं ट्रायंगल के अंदर। अब चूँकि उसने ट्रायंगल के अंदर बोला है, इसलिए आप ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये पूरा सर्कल ना भी बनाए तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे इसके लास्ट में, देयर इज़ नो सच पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम एल एंड एम एंड 3 सेंटीमीटर फ्राम एल बिकॉज टू कंडीशन हैव नो वैलिड ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनानी है जिसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। विद मेजरमेंट आर एस दिया गया 6.8, मेजरमेंट एंगल एस दिया गया 90 डिग्री और मेजरमेंट एस टी दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड अ पॉइंट हमने मालूम करना है विद इन दी ट्रायंगल के अंदर विच इज़ इक्वल डिस्टेंस जो कि बराबर फासले पर हो फ्राम आर एस एंड आर टी। आर एस और आर टी का हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है। एंड और 4.5 सेंटीमीटर फ्राम आर, और आर पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल भी ड्रा करना है, ठीक है। तो वो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं।
ट्राइंगल के लिए हम लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। तो 6.8 की लाइन ड्रा करने लगे हैं। ये 6.8 सेंटीमीटर RS, ठीक है। उसके बाद S पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने लगूँगा। अब ये 90 डिग्री का हमने एंगल बना ली है। अब हमने 7.5 सेंटीमीटर ST लेना है। 7.5 कंपास को ओपन करेंगे, ये, और S के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। इसको आपने मिला देना है आर्क के साथ, ये, और इसको नाम दे देंगे T। और ये हमने लाइन कितनी लगाई है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब आगे जो उसने बोला है वो हम पढ़ते हैं। फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट मालूम करना है ट्राइंगल के अंदर जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे हो, किसके इक्वल डिस्टेंस पे हो, RS और RT, RS और RT से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल का बाइसेक्ट ड्रा करना पड़ेगा। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम ये यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगानी है, ये, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है, और ये आर्क लगाई। उसके बाद दूसरी जगह पे रखनी है, ये। तो ये हमने एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R, 4.5 सेंटीमीटर आपने R के ऊपर सर्कल ड्रा करना है। 4.5, ये 4.5, ये R के ऊपर रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ड्रा कर लेंगे, सॉरी, ये, ठीक है। ये हमने ड्रा कर लिए, ठीक है। तो ये R जो वो लौकी है, और ये यहाँ पे आपका जो पॉइंट है जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर और ये जो आपने लोकस ड्रा किया, सर्कल ड्रा किया है, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल CDE विद मेजरमेंट CD 7.6। हमने एक ट्राइंगल बनानी है और उसमें CD लेना है 7.6, और फिर मेजरमेंट एंगल D लेना है 45 डिग्री, एंड मेजरमेंट DE जो है वो 5.9 सेंटीमीटर है। द लोकस ऑफ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्राम UV एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्राम W। यहाँ पे आपने बच्चों ये बात याद रखनी है कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ये इसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गलत है, उसकी स्टेटमेंट उसने गलत दी है। तो यहाँ पे जहाँ पे इसने कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल CD लिखा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल है UVWX, ठीक है। तो देखें इसमें UV भी है, इसलिए UV कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल UVWX
यू वी डब्ल्यू एक्स हमने क्या करनी है, रेक्टेंगल बनानी है विद मेजरमेंट यू वी दिया गया है, मेजरमेंट यू वी है 12 सेंटीमीटर और मेजरमेंट वी डब्ल्यू है 5.6 सेंटीमीटर। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्राम यू वी एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्राम डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपकी बुक में गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट गलत है, तो आपने वो बुक ख़रीदनी है जिसमें ये स्टेटमेंट दुरुस्त दी हुई है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। 7.2 ये इधर लिख लेंगे u, इधर लिख लेंगे v। 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वी डब्ल्यू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले हमने u और v के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल बनानी है और रेक्टेंगल में हर एंगल जो वो तकरीबन 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। वो 90 डिग्री का एंगल बना के फिर मैं आगे क्या करना है वो फिर आपको बताता हूँ। पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो स्टेप है वो स्किप कर दूँगा। तो ये 90 डिग्री का अब हमने एंगल बना लिया है। अब हमने वी डब्ल्यू लेना है 5.6। ठीक है, 5.6। तो 5.6 ये यहाँ पे रखेंगे और निशान लगाएंगे। ये 5.6 इधर बनता है और इधर भी इसी तरह लगा लेना है 5.6, ये इधर बनता है। ठीक है, आप स्केल की मदद से भी ये निशान लगा सकते हैं और कंपास खोल के भी आप लगा सकते हैं। यानी ऐसे 5.6 ओपन करें, ये ऐसे। ठीक है, और इधर निशान ऐसे और एक इधर आर्क लगा लें यूँ। ठीक है, तो इस सूरत में आपको जो निशान मिलेंगे इसको आपने आपस में मैच कर देना है। तो ये आपकी बन जाएगी रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी आपकी। अब इसको W का नाम देंगे और इसको X का नाम देंगे। और ये 5.6 सेंटीमीटर है और ये भी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना इसका फासला है उतना ही इसका भी फासला है, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब आगे वो कहते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर सॉरी ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 2 लोकस बनाने हैं। ठीक है, अब लोकस कैसे बनाने हैं, आपने 2 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है, यही इस अंदाज में। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और आपने आर्क लगानी है यूँ। ये इधर भी और ये इधर भी, और नीचे वाली लाइंस को आपने डाटी से बढ़ा लेना है। इसको भी डाटी लाइन से बढ़ा लेना है। ठीक है, अब इनको आपस में आपने मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट चेक करता हूँ, यहाँ इसकी यहाँ पे ये। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा चेंज आ रहा है, ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, ये सेम आने चाहिए। चेक करते हैं, फिर एक दफ़ा ड्रा करते हैं दोबारा से 2 सेंटीमीटर देके। तो 2 सेंटीमीटर ये इसको ओपन किया,
यहाँ पे रख लिया और एक आर, ठीक है। ये वही आर है, तो ठीक है। अंदाजे पे आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी है इस अंदाज में। ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू के ऊपर बनाना है 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और देखना है कि वो इससे कट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगा पी और इसको नाम दे दूँगा क्यू, ठीक है। और नीचे वाले को मैं नाम दे दूँगा ए, इसको नाम दे दूँगा बी। तो 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर ये डब्ल्यू के ऊपर रखेंगे और 3.5, ठीक है। तो ये आपका 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आपस में मैच नहीं करते, ये चूँकि हमारा वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये आपस में मैच करके ये मैच नहीं करते, इनमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ईजी है, उसको इधर ही हम नीचे कर लेते हैं, इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेजिन 2 सेल टावर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी जो है वो दो टावर हैं ऑन आ कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है। ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले ए और बी हम बनाते हैं, यहाँ पे रख लिया ए और बी। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं दी GPS इनेबल्ड डिवाइस पोजीशनड समवेयर ऑन अ प्लेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम बोथ टावर। दोनों टावरों से सिग्नल मिल रहे हैं। टू इंश्योर, इस बात को यकीन दहानी करनी है, एक्यूरेट नेविगेशन, उसकी एग्जैक्ट जो है वो डायरेक्शन का बताना है। द डिवाइस इज़ प्लेस इक्वल डिस्टेंस फ्राम बोथ टावर। दोनों टावरों के बराबर फासले पर उस डिवाइस को रखा गया है, ठीक है। तो हमने लोकस ऑफ नेविगेशन जो है वो मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट के दरमियान आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो आपको लोकस ऑफ नेविगेशन हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी के ऊपर रखेंगे, आपसे ज़्यादा ओपन करेंगे, आपसे ज़्यादा ओपन की, एक आर किधर लगा लेंगे, एक आर किधर। उसके बाद ए के ऊपर रखेंगे, ये ए के ऊपर एक आर किधर लगाई, एक आर किधर लगाई। अब इनको हमने आपस में मिला देना, ठीक है। तो ये हम इनको मिला देंगे, ये तो इसको हम नाम देंगे एल और इसको नाम देंगे एम। तो ये एल और एम जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये लोकस ऑफ नेविगेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मालूम किया है कि इन्फेक्शन किस इलाके में फैली हुई है, ख़ास तौर पर कंटीजियस डिजीज़। वो कंटीजियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो छूने से फैलती हैं या खांसने से या छींकने से फैलती हैं। टू प्रिडिक्ट स्प्रेड, हमने उस इलाके की पेशन गोई करनी है, बताना है। एंड टेक कंटेमिनेटेड मेजरमेंट, और हिफाजती इकदाम करने हैं। इन अ केस ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक, यहाँ पे बीमारी ना फैले, वो कौन सा एरिया है वो हमने बताना है, ठीक है। अथॉरिटीज़ माइट डिटरमाइन
क्वारंटीन जोन विद 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने बताया इन्फेक्शन एरिया से, इन्फेक्शन सोर्स से कि दूर रहने। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, हमने वो तमाम पॉइंट्स को शो करना है 10 किलोमीटर फ्राम द सोर्स, डिफाइनिंग द क्वारंटीन एरिया, जिस पे हम इस तरह का क्वारंटीन एरिया जो है वो बनाएंगे, ठीक है, जिससे बीमारी ना फैले, वो हमने बताना है। आसान लफ्ज़ों में ये कि आपने वो इलाका बताना है जहाँ पे बीमारी फैलने वाले इलाके से हम कितने दूर रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। अब इसने ये दिया हुआ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे। तो वो स्केल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। साथ इसने इधर स्केल नहीं, इधर नहीं इसने स्केल मेंशन की। तो यहाँ पे देखें मैंने लिख लिया है कि 2 किलोमीटर अगर हो तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और अगर वो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर हो तो 10 किलोमीटर जब 2 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है तो फिर क्या करेंगे, 10 किलोमीटर इक्वल लेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो ये 5 आपने ऐसे कंपास को रखना है और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आसान सा था इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया, इधर ही बना रही है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का आपने ऐसे सर्कल ड्रा कर लेना है। ये सर्कल ड्रा करेंगे तो ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। इस एरिया में अगर आप रहेंगे तो बीमारी से महफूज रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो इन सारे लोकस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं देयर इज़ अ ट्रेयर बरीड समवेयर ऑन द आइसलैंड, आइसलैंड में कहीं पे ख़जाना दफन हुआ है। द ट्रेयर इज़ 24 किलोमीटर फ्राम ए, ख़जाना जो है वो पॉइंट ए से 24 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटरों में। एंड इक्वल डिस्टेंस फ्राम बी एंड सी, और ये बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, वो बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो 10 किलोमीटर जो वो 1 सेंटीमीटर को शो करते हैं। फाइंड वेयर द ट्रेयर कुड बी बरीड, हमने वो जगह बतानी है जहाँ पे खजाना दफन हुआ है। तो ये जो आपको रीडिंग दी गई है इसको 10 के ऊपर आपने डिवाइड करना है तो आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हमने जो है वो स्केल बना लिया 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, ये उसने बता दी थी, स्केल उसने खुद बताई हुई है। 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर और 24 किलोमीटर इक्वल, इसको 10 पे डिवाइड किया तो 2.4 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पॉइंट ए लेना है, ठीक है। पॉइंट ए लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। तो ये 2.4 सेंटीमीटर का अब हम सर्कल बनाएंगे, ये 2.4, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2.4 सेंटीमीटर, ये ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। फिर वो इसमें कहता है कि इक्वल डिस्टेंस हो बी और सी से भी, यानी बी और सी लाइन सेगमेंट लेने। लाइन सेगमेंट आपने इस अंदाज में लेना है कि जब आप इसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो इस सर्कल के अंदर आए, तो वो आपने अंदाजे से लेना है, ठीक है। तो वो मैं लेने लगा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये अंदाजे से लेना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी और ये सी, ठीक है। अब चूँकि उसने बोला हुआ कि बी और सी जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, यहाँ पे रखेंगे, आपसे ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर बी के ऊपर रखेंगे, एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई, ठीक है। अब उसको कट नहीं करना, उसको दोबारा लगाएं, ये और ये, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिए, ठीक है। अब आपने
इनको मिला देना है ये, ठीक है। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो देखें ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखें, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया इसको हम नाम देंगे एम और एल। ये एम है और ये एल है। जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उसको मैं नाम दे दूँगा पी, और इसको मैं नाम दे दूँगा क्यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है और स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आपने जो है वो डायग्राम ड्रा कर लेनी है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी इसकी है कॉम्प्लिकेटेड, वो अगर आपको समझ आ गई तो बाकी तो क्वेश्चन जो है वो आसान ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आसान से ही है, कोई मुश्किल उसने नहीं दिया। वो कहते हैं देयर इज़ एन एप्पल ट्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फ्राम बनाना ट्री। एक एप्पल ट्री है और एक बनाना ट्री है, दोनों जो है वो 90 मीटर के फासले पर है, ठीक है। इन द गार्डन ऑफ सारा हाउस, बाग में सारा के घर से। सारा वांट टू प्लांट अ मैंगो ट्री, सारा क्या करना चाहती है, मैंगो ट्री लगाना चाहती है, विच इज़ 64 मीटर फ्राम एप्पल ट्री, और वो एप्पल ट्री से 64 किलोमीटर के फासले पर हो, एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर फ्राम बनाना ट्री, और बनाना ट्री से 54 और 82 के सेंटर में हो। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, आपने ये वाली स्केल इस्तेमाल करनी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल इन है 10 मीटर के। तो यूँ ये जो आपके पास 90 है ये बन जाएगा 9 सेंटीमीटर, और ये जो 64 है ये बन जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ये जो 5.4 है 54 है ये 5.4 बन जाएगा, और ये जो 82 है इसको 8.2 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्केल बना लेता हूँ, ठीक है। स्केल लिख लेता हूँ फिर आपको सॉल्व करना बताता हूँ। तो ये मैंने स्केल बना ली है, ठीक है, जो उसने बताई थी। स्केल हमने बनाई है 10 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, ये उसने बता दिया था। फिर 90 मीटर था तो उसको हमने 90 सेंटीमीटर कर दिया है। 64 मीटर था उसको 10 पे डिवाइड करके 6.4 सेंटीमीटर कर दिया है। फिर 54 मीटर था उसको 10 पे डिवाइड करके 5.4 कर दिया है, और फिर 82 को 10 पे डिवाइड करके 8.2 सेंटीमीटर कर दिए। तो सबसे पहले एप्पल और बनाना ट्री हमने उनके दरमियान लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट मैं बनाने लगा हूँ ए और बी के दरमियान। ये हमने बना लिए, ठीक है। ए और बी हमने बनाई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9 से थोड़ी सी बड़ी बन गई है, ये यहाँ तक है, इधर तक, ठीक हो गया। अब ए से हमने क्या करना है, अब हमने 6.4 सेंटीमीटर की बनानी है ए से। इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे। 6.4 सेंटीमीटर ए से, तो 6.4 ओपन करते हैं, ये 6.4 हो जाएगा। इधर रखते हैं, और 6.4 पूरा सर्कल नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ हाफ सी आर्क लगा दी। ये 6.4 हमने आर्क लगा दी। अब बनाना ट्री से हमने क्या करना है, 5.4 सेंटीमीटर, पहले 5.4, ये 5.4 हो जाएगा बनाना से, ठीक है। ये बी के ऊपर रखेंगे और इसकी भी आर्क लगानी है ये, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 8.2
8.2 ये बी के ऊपर रखना है और 8.2 ये, ठीक है। तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देंगे टी और इसको नाम दे देंगे टी प्राइम, ठीक है। और एक इस पॉइंट पे, इसको हम एस प्राइम का नाम देंगे, ठीक है। इसको एस प्राइम का नाम दे देंगे और एक इस पॉइंट पे इसको एस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूँ ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अगर सवालों की आसानी से समझ आ गई है तो फिर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।